इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सारे भिखारी एक दूसरे पर चढ़कर अपने एनिमी रेस्ट्रेनिंग पोजीशन में खड़े थे। मार्वेलियस आयरन आर्चर उन सभी को ऐसा करता हुआ देख कहता है, मुझे लगता था कि यह सभी उनसे रिलेटेड है क्योंकि वह सभी ओल्ड बैगर की मदद कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह सभी। इसके बाद वह अपने एरो को बो में डालते हुए कहता है, डायरेक्टली इन सभी में इंटरफेयर करेगा। इतना बोलते हुए वह अपने एरो को छोड़ते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि इसमें अब इंटरफेयर करने का समय आ गया है। उसी समय डैन को हम देख पाते हैं जो अपनी जगह से एक छलांग मारते हुए योमसायक की ओर जा रहा था, लेकिन योमसायक अभी भी डैन पर बिना ध्यान दिए उस फाइट की ओर देखते हुए कह रहा था, तुम सभी क्या कर रहे हो बास्टर्ड, तुम सभी उन ग्योबैंग के कमीनों से कैसे पिट सकते हो। पर डैन उसी समय और भी अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए उसकी ओर जाने लगता है। योमसायक अभी भी बिना ध्यान दिए कह रहा था, धत्तरी की, अगर मुझे पता होता कि हालात ऐसे होंगे तो मैं भाग जाता। इतना वो बोल पाता है कि तभी उसका ध्यान डैन की ओर जाता है, जिसे देख वह चौंक जाता है, लेकिन डैन उस पर बिना कोई अटैक किए आराम से नीचे उतरते हुए उससे कहता है, योमसायक थोड़ा घबराते हुए कहता है, तुम कौन हो। डैन उसे डराते हुए कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो, क्या तुम्हें अभी भी हान सांग आह याद है जिसे 20 साल पहले तुमने उस बच्ची को म्योंग फैमिली में ले आए थे। तभी मार्वेलियस आयरन आर्चर अपने बो को लोड करते हुए कहता है, मैंने यह तो सोचा था कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम कभी ऐसे मिलेंगे। और वह इविल स्माइल देते हुए कहता है, लेकिन खैर छोड़ो, जो भी हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। जिसके बाद वह अपने एरो को डैन की ओर शूट कर देता है। डैन भी उस एरो को अपने इतने पास देख थोड़ा हैरान हो जाता है और वह अपने मन में सोचता है, यह तेज है, लेकिन तब तक वह एरो डैन को हिट करते हुए पीछे की ओर ले जाने लगता है। वह इतने जोर से हिट हुआ होता है कि वहाँ के रेलिंग को तोड़ते हुए वह हवा के बीच में उड़ने लगता है। डैन के अंदर हम देख पाते हैं उस एरो के कारण एक होल हो गया था, पर वह बड़ी ही आसानी से उस एरो को पकड़ते हुए आराम से जमीन पर उतरता है और उसी के साथ खामोश था उस एरो को पकड़ते हुए। मार्वेलियस आयरन आर्चर उसे इतनी खामोश देख रेलिंग पर चढ़ते हुए उसकी ओर देखता है। तभी योमसायक उसके बगल में आते हुए एक बेवकूफ की तरह हंसते हुए कहता है, ग्रेट, यह बहुत ही बढ़िया था, जैसे कि एक्सपेक्ट की जा सकती है मार्वेलियस आयरन आर्चर से। आपने कहा था कि आप दुनिया के 3 टॉप आर्चरों में से एक है, जैसे कि उम्मीद थी। मैं देख सकता हूँ कि आपकी फेम इसके लिए वर्दी है। पर आयरन आर्चर उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए अभी भी डैन की ओर देख थोड़ा परेशान था, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद डैन को इतनी देर से चुप देख वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, ग्रेट। पर थोड़ी ही देर बाद वह डैन को ऐसे अपने एरो को पकड़े हुए देख उसकी खुशी गायब हो जाती है। वह सोचता है, मेरा एरो एक पिघले हुए हीरे के साथ एक फायर शील्ड में भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है। उसने इसे अपने हाथ से पकड़ लिया। डैन उस एरो को अभी भी अपने हाथ में पकड़े हुए देख रहा था, जिसके बाद वह बताता है, इस एरो की स्पीड काफी ही ज्यादा तेज है, यह खतरनाक हो सकता था। जिसके बाद वह उस एरो को फेंक देता है। मार्वेलियस आयरन आर्चर उसी समय डैन से कहता है, आपने सच में एक अपॉर्चुनिटी के लिए चुपचाप इंतजार करने का साहस दिखाया है, यह एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन अफसोस की बात है। डैन उसे इतना बकबक करते हुए सुन कहता है, तुम्हारे पास मुझे मारने का यह तुम्हारा पहला और आखिरी मौका था। डैन की ऐसी एनर्जी को महसूस कर मार्वेलियस आयरन कांपते हुए कहता है, मैं इस तरह क्यों कांप रहा हूँ। मुझे पता था कि उसकी क्यूआई पावरफुल है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना पावरफुल हो सकता है। इस यंग मैन से जो मुझे दबाव महसूस हो रहा है, वैसा ही दबाव मुझे 4 हॉनर से क्यों महसूस होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी पावर नहीं, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे 4 हॉनर नहीं तो उन 3 टैरेंटों के बराबर होना होगा। डैन के ऐसे खतरनाक लुक को देख मार्वेलियस आयरन के तो गला ही सूखने लगता है। वह सोचता है, मुझे खुद को एक साथ खींचना होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं इस दुनिया में अभी इस समय किसी से भी मर सकता हूँ। और वह हिम्मत बांधते हुए अपने एरो को निकालते हुए कहता है, खैर छोड़ो, यह मेरी आखिरी फाइट होने वाली है। वह उस जगह से एक छलांग के साथ उड़ते हुए डैन की ओर अपने एरो को करते हुए शूट करने के बाद कहता है, जैसे कि वादा किया गया था, मैं अपने बेस्ट स्किल के साथ तुम्हारा सामना करूंगा। वह एरो सीधे जाकर डैन के पैरों के पास लगता है। डैन उसे अवॉइड करते हुए कहता है, यह तो अनएक्सपेक्टेड था। सभी आर्चर अपने ओपोनेंट से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन तुम अलग हो, तुम हमारी बीच की दूरी को कम कर रहे हो। जिसे सुन आयरन आर्चर अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा तेजी से रिलीज करते हुए कहता है, हर मार्शल आर्टिस्ट की अपनी स्किल होती है, लेकिन मेरी आर्चरी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यह मेरे लिए सबसे अच्छी दूरी है। मेरी आंखें वह हर एक चीज देख सकती है जो मेरी टेरिटरी में आती है। तुम मेरी गोल्डन हेवनली आई से नहीं बच सकते। डैन उसकी बातों को सुनते हुए हर एक अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज करते जा रहा था। आयरन आर्चर दोबारा कहता है, आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा कभी नहीं जाने दूंगा। उसी के साथ वह अपने एक अटैक टैन योन ची को कर देता है डैन पर। उस अटैक के डिस्ट्रक्शन पावर को हम देख पाते हैं जो
काफी ही ज्यादा भयानक होता है। वह उस अटैक को काफी ही बार करता है। हम देख पाते हैं उस अटैक की डिस्ट्रक्शन पावर को, वह जहाँ भी लगता उस जगह को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। लेकिन उसी समय मार्वेलियस आयरन आर्चर के इतने सारे अटैकों को फेल होता हुआ देख योम शायक सोचता है, धत तेरी की मार्वेलियस आयरन आर्चर योम डो योंग, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे एरो चलाने में बहुत ही कम समय लगता है। वह एक समय में 10 एरो को छोड़ सकता है, जिसके कारण केवल एक एरो से उसकी पावर एक स्वॉर्ड चलाने वाले किसी भी डिस्ट्रक्शन पावर से अधिक हो जाती है। यह अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड के अहंकार की तरह है। 5 ड्रैगन लीग में ऐसा कोई भी नहीं है उसके स्किल के बराबर, इसलिए उसने सबसे पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन में अपना तीर खींचा। इसका मतलब है कि ओपोनेंट पावरफुल है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी है। यह तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं आशा ही कर सकता हूँ कि मैं यहाँ रहूंगा या फिर नहीं। डैन को देखते हैं जो अभी भी मार्वेलियस आयरन आर्चर के एरो से बचता हुआ एक फ्लैग की ओर जाते हुए उस फ्लैग को पकड़ने के बाद कहता है, मुझे उसके एरो को इस तरह डॉज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन और वह अपनी एनर्जी को उस फ्लैग में डालते हुए कहता है, इसमें अभी मजा नहीं आ रहा है। और वह उस फ्लैग को लेते हुए मार्वेलियस आयरन आर्चर की ओर बढ़ते हुए कहता है, हमें इसे मजेदार बनाने के लिए हमें अपने अटैकों को एक्सचेंज करना चाहिए। मार्वेलियस आयरन आर्चर डैन के अटैक को डॉज करते हुए कहता है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। डैन अपने पैरों को जमीन पर रखकर एक छलांग मारते हुए कहता है, यह हुई न बात, अब आएगा मजा। मार्वेलियस आयरन आर्चर डैन को इतनी स्पीड से अटैकिंग करते हुए देख कहता है, आपने बिना समय गवाए अटैकिंग से डिफेंडिंग में स्विच कर लिया, यह तो काफी ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद वह अपने एरो को दोबारा लोड करते हुए कहता है, लेकिन आप इसे इतनी आसानी से मत लेना, यहाँ तक कि अगर मैं स्विच करना जारी रखता हूँ तो आप मेरे एरो से नहीं बच पाएंगे। इसी के साथ वह कई सारे एरो को एक साथ डैन पर अटैक कर देता है, पर डैन भी अपने शैडो जैसे टेक्निक को यूज करते हुए उसके एरो से काफी ही ज्यादा आसानी से बचते हुए कहता है, तुम तो वास्तव में अच्छे हो, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं कि मुझे रोक सको। और वह बड़ी ही कूल स्टाइल में मार्वेलियस आयरन आर्चर की ओर बढ़ता है, जिसे देख मार्वेलियस आयरन आर्चर पीछे हटते हुए डैन पर दोबारा एक अटैक करता है। डैन भी उसे अटैक करता हुआ देख अपनी जगह से काफी ही ज्यादा स्पीड में उसकी ओर बढ़ता है। मार्वेलियस आयरन आर्चर अपने बो से जुड़ी सिल्वर वायर को बाहर निकालते हुए उसके अगल बगल के पिलरों के बीच से निकालता हुआ डैन की ओर भेजता है, पर डैन बिना रुके उस सिल्वर वायर के बीच जाते हुए कहता है, यह तो सिल्वर वायर है। मार्वेलियस आयरन आर्चर उसे अपने सिल्वर वायर के बीच देखते हुए कहता है, बास्टर्ड तुम पकड़े गए।